बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। इसमें क्या है, हमें कॉस्ट निकालनी होती है हर वर्टेक्स की। सही, ये वर्टेक्स हैं, ये एजेस हैं। सही है, ये नोड्स भी बोल सकते हैं हम इसको। अब इसमें क्या है, जो डाइक्स्ट्राइस एल्गोरिथम होता है वो नेगेटिव पे आंसर सही नहीं देता, तो हम इसको उसकी जगह बेलमैन यूज़ करते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। इसमें क्या है, इसमें अभी नोट्स गिनते हैं। सबसे पहले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 7। तो हमें इसको n-1 टाइम रिलैक्स करना है, मतलब 6 टाइम रिलैक्स करना है, 6 टाइम्स इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। सही है। अब सबसे पहले इसकी वो बनाते हैं कि कितने एजेस हैं। सारे कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। अब सबसे पहले A to B जा सकते हैं, तो पहले लिख देते हैं A to B, A के सारे लिख देते हैं, A to B, A to C, A to D। सही है। उसके बाद B से कहाँ जा सकते हैं, B से सिर्फ E पे जा सकते हैं, तो B to E। सही है। और फिर C से कहाँ जा सकते हैं, C से हम B और E पे बन रहे हैं, तो C B और C E। सही है। उसके बाद D से हम C और F, तो D C एंड D F। उसके बाद C हो गया, D हो गया। उसके बाद E से कहाँ पे, E से सिर्फ G पे जा सकते हैं। F से G पर जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। सही है। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने ये बना लिए कॉम्बिनेशंस। हम एक एक करके इसको रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले हमें किसी की वो नहीं पता वैल्यू, तो हम सब पे इन्फिनिटी लिख रहे हैं। सही है, मैंने सब पे इन्फिनिटी लिख दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट पे हम खड़े हुए हैं, फर्स्ट की वैल्यू 0। सही है, अभी हम फर्स्ट पे खड़े हुए हैं। अब क्या करना है, 0 + 6, 0 + 6 कितना हुआ, 6। 6 इन्फिनिटी से छोटा है, हाँ छोटा है। पहले हम AB को रिलैक्स कर रहे हैं, तो 6 कर दिया। सही है, फर्स्ट रिलैक्सेशन चल रही है हमारी, फर्स्ट यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद A से C यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखी मैंने, रुक जाओ, 5 थी कॉस्ट। सही है। अब A से C पे हम A से C पे 0 + 5, 0 + 5, इसकी कॉस्ट क्या चल रही है अभी, इन्फिनिटी। सही है, 0 + 5, 5 इन्फिनिटी से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो हमने 5 लिख दिया। सही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे ही 0 + 5, अब A और C को भी कर लिया, अब AD को करना है, तो AD, तो यहाँ पे भी 5 आ गया। सही है। उसके बाद क्या है, AD भी हो गया। अब BE ये रहा। सही है। अब B पे क्या है, 6, 6 - 1 7, तो ये हो गया 7, वो सॉरी 5, 6 - 1 5। सही है। अब कहाँ पर है हम लोग, BE हो गया। अब CB क्या है, CB कहाँ है, C से B, -2, -2 + 5, तो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो C से B, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे ये दोनों है, 5 - 2, 5 - 2 क्या हुआ, 3। सही है, ये हो गया 3। अब क्या है, CB को कर लिया रिलैक्स। अब क्या है, C और E ये रहा। C की कॉस्ट क्या है, 5, 5 + 1 3, वो 5 + 1 6, तो यहाँ पे पहले क्या है 5, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब CE को कर लिया। अब है DC कहाँ है भाई, D to C, 5 - 2, 5 - 2 क्या है, 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5, तो 3 हो गया। ठीक है। अब DC हो गया, D to F, 5 - 1, 5 - 1 6, वो मेरा दिमाग नहीं चल रहा, सॉरी। 5 - 6, 5 - 1 4, 4 हो गया। सही है। अभी फर्स्ट रिलैक्सेशन पूरी नहीं हुई, अभी हमें D और F पर। सही है। अब E और G, E to G क्या है, 5 और 3, 5 + 3 8, तो ये 8 हो गया। सही है। उसके बाद F to G क्या है भाई, 4 + 3, 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, 7, इसको 7 कर दें। ठीक है।
अब पूरा ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आ गया, हम फर्स्ट रिलैक्सेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सही है, सेकंड। और हम कितने टाइम रिलैक्स करना है हमें? n-1 6 टाइम्स। n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस और या नोड्स। सही। अब क्या है हमारे पास? सेकंड शुरू हुई है। सेकंड में आए 0+6, यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 छोटा है, छोड़ दो। 0+5, यहाँ पे क्या है? 3, 5 से छोटा है 3, छोड़ दो। 0+5, 5, चलो सही है। अब ये तीन हो गए, ये वाली लाइन हो गई। सही है, सेकंड रिलैक्सेशन है, ये वाली लाइन हो गई। अब इस B to E 3-1 2, तो अब ये चेंज हो गया 2 में। सही है, ये भी हो गई, ये भी सेकंड टाइम हो गई। सही है, सेकंड टाइम है ना। C to B चेक करना है। C to B 3-2 1, तो अब ये हो गया 1। सही है। ये जो टेक्स्ट बीच में ये लगा रहे हैं ना, इससे हम भूलेंगे नहीं कि हम कहाँ पे थे। अब देखो, मैं बीच में पॉज किया, अब यहाँ पे देखो, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी? C to B क्या है भाई? C to B है 3-2 1। सही है, तो ये हो गया C to B। अब C to E क्या है? C to E 3+1 4, और यहाँ पे क्या है? 2, ये कटा हुआ नहीं है, सही 2 है ये, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये वाली लाइन भी हो गई सेकेंड टाइम। सही है। उसके बाद है D2C क्या है भाई? D2C 5-1 4, नहीं सॉरी, D2C 5-2 3, सही है। और D2F 5-1 4, ये दोनों भी हुआ है। सही है। उसके बाद है E2G E की कॉस्ट है 2, 2+1 वो 2+3 5, और यहाँ पे क्या है? 7, तो हम G की कॉस्ट कर देंगे 5। ठीक है। अब क्या हुआ? ये हो गई 5, ये भी सेकंड टाइम रिलैक्स्ड हो गई। उसके बाद F2G देखना है। 4+3 5 6 7, तो ये 5 इसको छोड़ देंगे। सही है, ये भी सही है। अब थर्ड टाइम रिलैक्स कर रहे हैं हम इसको। थर्ड टाइम रिलैक्स कर रहे हैं। 0+6 1 है, छोड़ दो। 0+5 3 है, छोटा है, छोड़ दो। 0+5 5 है, चलो छोड़ दो। उसके बाद थर्ड टाइम ये रिलैक्स हो गया। B2E देखें। B2E क्या है? 1-1 0, तो अब क्या हो गया? ये 2 क्या हो गया? 0 हो गया। सही है। अब B2E भी थर्ड टाइम रिलैक्स हो गया। C2B हाँ, C2B 3-2 1, सही है। उसके बाद C2E 3+1 4, और यहाँ पे 0 है, छोड़ दो। ये भी हो गया थर्ड टाइम रिलैक्स्ड। अब ये है D2C एंड D2F 5-2 3, सही है। D2F 5-1 4, नहीं चेंज हो रहा, ये भी हो गया। उसके बाद है E2G 0+3, देखो ये 0 है, 0+3, तो अब ये क्या हो गया? 3, सही है। ये भी थर्ड टाइम रिलैक्स हो गया। उसके बाद है F2G है 4+3, छोड़ दो इसको, ये 3 स्मॉलेस्ट है, वरना वो 7 जाएगा। तो अब ये भी थर्ड टाइम हो गया रिलैक्स। अब सही है। अब हमने थर्ड टाइम रिलैक्सेशन कर ली है। अब फोर्थ स्टार्ट हो रही है। फोर्थ 6 टाइम तक कर सकते हैं हम। ठीक है, 4 हो गई स्टार्ट। 0+6 1, छोड़ दो, स्मॉल सा। 0+5 3, नो चेंज। 0+5 5 है, नो चेंज। उसके बाद ये वाला हो गया फोर्थ टाइम रिलैक्स। सही है। अब B2E 1-1 0, सही है, नो चेंज। और ये भी हो गया। उसके बाद है C2B एंड C2E है 3-2 1, सही है, नो चेंज। एंड C2E 3+1, ये 0 है, ये भी हो गया फोर्थ टाइम रिलैक्स। मतलब अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। D2C एंड D2F 5-2 3 एंड 5-1 4, नो चेंज, तो ये भी हो गया नो चेंज। उसके बाद है E2G में गए हम। E2G क्या है? 0+3 3 है, नो चेंज, सही है। एंड F2G है 4+3, तो ये स्मॉलेस्ट है, नो चेंज। अब जैसे ही नो चेंज वाली साइकिल आ गई, इसके आगे हमें रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नो चेंज ही आता रहेगा। अब जो ये नंबर्स आए हैं, ये हैं फाइनल कॉस्ट हर उसकी। अब जैसे मुझे 0 A से D तक जाना है, तो क्या कॉस्ट आएगी? D पे लिखी हुई कॉस्ट। 0 से लेके D तक की कॉस्ट है 5, सही है। अब क्या है? हाँ,
अब अगर मुझे वहाँ तक जाना है, ए से सी पे जाना है, तो क्या कॉस्ट आ रही है हमारे पास? 3। ए से जब हम जाएंगे इस पर सी पर, और इसी तरह ए से डायरेक्ट उससे सोर्स से फाइनल हम कहाँ पे जाएंगे? ई पे जाएंगे, तो ज़ीरो कॉस्ट आएगी। सही है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास हर वर्टेक्स की एक कॉस्ट निकल आई। तो यहाँ पे वर्टेक्स आ जाएगा और इसकी कॉस्ट आ जाएगी। सही है। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स हमारे पास ए की ज़ीरो आ गई, ए की ज़ीरो, बी की है 1, सी की 3, डी की 5, ई की 0, और क्या है? एफ की 4, और जी की है 3। सही है। ये सारी कॉस्ट आ गई, ये आ गई हमारे पास वर्टेक्स। अब जो है, अब हम वर्टेक्स हो गया, कॉस्ट हो गई, और इसका पाथ लिख लेंगे। पाथ कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट हमें पता है। अब बी की जैसे ए की तो ए का पाथ नहीं होगा, ए तो ए ही है। सही है। और फिर उसके बाद बी का पाथ कैसे होगा? बी की कॉस्ट आ रही है 1। सही है। अब अगर हम डायरेक्ट जाएंगे 0 से बी पर, तो कॉस्ट है 6, और लेकिन हमें कॉस्ट क्या चाहिए? 1। तो अगर हम ऐसे जाएँ कि 0 टू ए टू सी एंड सी टू बी जाएँ, तो 5 - 2 3 आएगी। सही, ये तो गलत है। अगर ए टू डी जाए तो 5 आ गई, 5 - 2 3, एंड 3 - 2 1। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये वाला पाथ होगा। तो मतलब ए टू डी एंड डी टू सी एंड सी टू बी। तो इसका पाथ आ जाएगा ए टू डी एंड डी टू सी एंड सी टू बी। सही है। ये सोर्स हो गई, डेस्टिनेशन फाइनली हो गई। अब सी की वैल्यू है 3। सही है। और हमें क्या करना है? हमें जाना है, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे ए टू सी में, तो ये तो 5 आ जाएगा। सही है। और हमें 3 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से ए टू डी जाएँ और डी टू सी जाएँ, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। तो ए टू डी एंड डी टू सी। सही है। उसके बाद डी की मिनिमम कॉस्ट क्या है? 5। तो डी ये रहा डी, तो ये ए से डायरेक्ट हम डी पे जाएंगे, 5 ही आएगा। सही है। अब ई की कॉस्ट, वो ई का पाथ बताना है हमें। ई की कॉस्ट क्या है? मिनिमम ई की कॉस्ट है 0। तो 0 कैसे आएगा? ये अगर हम ए टू सी जाएँ, तो 5 - 2 ये हो जाएगा 3, 3 - 1 2 आएगा यहाँ पे। अगर हम जाएँ ऐसे, 5 - 2 3, 3 - 2, 3 - 2 क्या हुआ? 1, एंड 1 - 1 0। तो ए टू डी, डी टू सी एंड सी टू बी एंड बी टू ई। तो ए टू डी, डी टू सी एंड सी टू बी एंड बी टू ई। सही है। ये बन गया पूरा ई का बात। उसके बाद है एफ़ की कॉस्ट क्या है? 3। तो अगर हम यहाँ से जाएँ, तो ये तो 5 - 1 4 हो जाएगा, एंड 4 + 3 7 हो जाएगा। तो गलत है। तो क्या करना होगा हमें? 3 पे जाना है। 3 कॉस्ट चाहिए हमें। तो हमने ई की कॉस्ट क्या आई थी हमारे पास? यहाँ तक तो 0 आ जाएगी। सही है। 0, और फिर 0 + 3 जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो मतलब सेम पाथ अगर हम फॉलो करें, सेम पाथ जो भी है वो लिख देते हैं, ए टू डी टू सी टू बी टू ई, और फिर ई टू सी की कॉस्ट जो है वो 3 है, तो वो डायरेक्ट 0 + 3, तो वो 3 हो गया। सही है। अब और क्या है? फाइनल है जी। अरे मैं एफ़ में जी की लिख रही हूँ, सॉरी। ये एफ़ जी की वो है, ए टू डी टू सी टू बी टू ई टू जी। सही है। ई टू जी। और एफ़ में क्या है? एफ़ की कॉस्ट है 4, तो 5 - 1 4, तो एफ़ तो डायरेक्ट ए टू डी टू एफ़। तो यहाँ पे खाली, यहाँ पे क्या जाएगा? एफ़, ए टू डी टू एफ़। सही है। तो ऐसे पाथ आ जाएगा, और ये इसकी कॉस्ट और ये आ जाएगी बेलमेंट की।